हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 अब जो टाइम वो ख़त्म हो चुका है। अब वेट जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका 24 आवर्स से भी कम बचा है। जिनका भी शिफ्ट फर्स्ट में है उनका 24 आवर्स से भी कम है, और सेकंड शिफ्ट में भी ये वीडियो अपलोड हो रही होगी तो उनका भी कम ही बच रहा होगा। तो कल की जो पेपर होने वाली है वो कैसा होगा, उसका ईवाई कैसा होगा, आप एक बार ओवरव्यू ले लेना। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, एक मॉक टेस्ट मैं खोलूँगा। ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टाइम रिमेनिंग होता है, कैसे आप सेक्शन पे शिफ्ट कर सकते हो अगर सेक्शन वाइज पेपर आता है तो। इफ़ अगर आपका जंबल्ड आता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने को लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ही डाल रखी है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा पहले से। ठीक है, अब हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे कि कैसा पेपर का पैटर्न होने वाला है जो कल आपका 23 मार्च को पेपर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। तो आप अगर पहली बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया मैंने पहली बार मॉक टेस्ट दिया आपका, और जो लैपटॉप नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन पे ही मॉक टेस्ट दे रखा है। तो कैसे उन्हें प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा एज़ इट इज़ पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये कोई कोर्स प्रमोशन नहीं है, अब नहीं है। ठीक, अब आपका यहाँ पे नीचे जाओगे तो मॉक टेस्ट में जो मैंने एक फुल लेंथ का फ्री मॉक टेस्ट रखा था, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट क्विज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जैसे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ना, इसी टाइप से एक जनरल इंस्ट्रक्शन होगा कि आपका ये देखो 1 3 5 7 9 ये सब कलर्स है। तो आप जैसा ही क्वेश्चंस पे टिक करते हो ना, तो अगर कोई क्वेश्चंस को आपने टिक किया, आपने आंसर कर दिया, तो वो जो बॉक्स बना हुआ रहेगा स्क्वायर में, साइड में भी मैं शो करवाऊंगा। पहले आप इतना जान लो कि ये जो ग्रीन का क्या मतलब है, रेड का क्या मतलब है, ब्लू का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसा ही आप कोई क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो साइड में जो है वो ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा। साइड में आपका आंसर्स की शो हो रहा होगा, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपने टिक कर रखा है आपको नंबर वाइज 1 से लेकर के 100 तक शो हो रहा होगा। जो भी क्वेश्चंस आप स्किप करोगे, बिना आंसर दिए आप नेक्स्ट पे मूव करोगे, तो वो रेड में आपको शो हो रहा होगा। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो 2 मिनट वेट करो, मैं अभी पूरा अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। तो ये पहले सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन होगा, वो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स का टाइम देते हैं। वो आप लोग पढ़ लो, वो एग्ज़ाम के टाइम पे ये मर्ज नहीं होता, मतलब उसमें नहीं जुड़ता है, ये अलग से होता है। आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या मतलब है, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या सेव नेक्स्ट, मतलब जो जो प्रोसेस होता है ना आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में, सीबीटी मोड जिसे बोलते हैं, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोलते हो, तो उसका एक ओवरव्यू देता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो, लैपटॉप में प्रॉब्लम, लैपटॉप तो नहीं मिलेगा, सिस्टम ही मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो जरा सा भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से हाथ खड़ा करना है। टीचर्स आसपास आपके घूम रहे होंगे, जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो एग्जाम आपको देखते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम पे आएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, सिस्टम बंद होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वो डायरेक्टली आपको आके गाइड कर देंगे। और दूसरी पॉइंट, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम के बीच में, अगर एग्ज़ाम के बीच में आपका सिस्टम बंद हो जाता है, सिस्टम हैंग कर जाता है, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, डायरेक्टली घबराने की बात नहीं है, माइंड को शांत रखना है। ऐसा नहीं होना है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने जितना भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रखा होगा, आप सेम एज इट इज़ नेक्स्ट सिस्टम में आपको मूव करा दिया जाएगा अगर वो सिस्टम ख़राब होगा, और जहां आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका सिस्टम बंद हो गया तो अब क्या होगा, तो ये सब चीज़ टेंशन में मत लेना, पैनिक मत करना। अगर बंद भी होता है तो डायरेक्टली आप इन्विजिलेटर को बताना, वो आएंगे, फिर आपको सिस्टम चेंज करके देंगे, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड करके वो सब चीज़ आराम से देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लोगे 10 से 15 मिनट में। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे वो टाइम स्टार्ट होगा, किसी का 9 बजे है या 10:30 बजे, एग्जैक्ट टाइम मेरे को नहीं पता है, आप लोग टाइम बता देना फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का कब से स्टार्ट है। तो जैसा ही टाइम स्टार्ट होगा, टाइम मान लो कि 9:30 है, तो 9:30 से पहले आपको 9:15 में ये जनरल इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे, 15 मिनट पढ़ने को देंगे। फिर 9:30 में आप लोग से वो बोलेंगे कि स्टार्ट करो, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट करो, तो सभी एक साथ स्टार्ट कर देंगे एग्ज़ाम। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, ये राइट साइड में रिमेनिंग टाइम देख रहे हो 129, तो ये डिक्रीज हो रहा है, 129 50 सेकेंड, 129 49 सेकेंड, इस टाइप से आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में भी साइड में जो टाइम रिमेनिंग, कहीं कहीं बीच में होता है, कहीं कहीं सेंटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में है आपका टाइम
घटते चला जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका टाइम घटते चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, तो यहाँ पे देखो आपको 100 का ये बॉक्स बना हुआ रहेगा, ठीक है, 100 का बॉक्स बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में रेड कलर का मार्क है, इट मीन्स कि हमने अभी तक इसका आंसर नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर आप आंसर कर दोगे तो ग्रीन में आएगा, नॉट आंसर करोगे तो आपका रेड में आएगा। और अगर आपने अभी तक, जैसे मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव नहीं किया, तो इसलिए इसका कलर देखो अलग अलग है, इसका कलर ग्रे है। तो डिपेंड करेगा सिस्टम टू सिस्टम, जैसे हमारे मॉक टेस्ट में इस टाइप का पैटर्न है, सिर्फ कलर डिफरेंट होगा, बाकी सारा चीज़ सेम ही होगा। अगर आप करेक्ट करते हो तो कुछ और कलर हो सकता है मिले, क्वेश्चन करेक्ट नहीं करते हो, क्वेश्चन नहीं आप आंसर करते हो तो हो सकता है कुछ और कलर हो, बट आपका ओवरऑल जो है ये इसी टाइप का यूआई देखने को मिलेगा कल के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको पहले से पता है कि ये चीज़ होने वाला है। यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 2, नेगेटिव मार्किंग 0, सेम एज इट इज़ वहाँ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये थी बातें। अब जैसे ही मैं आंसर, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो बी है, तो जैसे ही हम लोग बी पे क्लिक करेंगे तो, और नेक्स्ट पे सबमिट नहीं करना है, यहाँ पे देखना सेव एंड नेक्स्ट है प्लस सबमिट है, अगर आप सबमिट करोगे तो पूरा टेस्ट ही सबमिट हो जाएगा। आप एक बात ध्यान रखना कि आपको सबमिट का बटन दबाना ही नहीं है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, यहाँ पे 128 मिनट है ना, मतलब 1 घंटा 28 मिनट बचा है ना, आप खुद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आंसर सीट, आपको सबमिट बटन दबाना ही नहीं है, टाइम खत्म होगा सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर दो या ना दो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखो जो मैं बता रहा था 1 का हम लोगों ने आंसर किया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, अभी 2 में आंसर नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। और चीज़ यहाँ पे है, मान लो कि आपको पता चल जाएगा, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 1 देखे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखे, मैथ्स का आया, क्वेश्चन नंबर 3 देखे मैथ्स का आया, तो समझ जाना कि सेक्शन वाइज पेपर है, सेक्शन वाइज पेपर है। हो सकता है अगर सेक्शन वाइज वहाँ भी हो तो यहाँ पे और आपको 30 का सेक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे मैथ्स का 30, रीजनिंग का 30, इंग्लिश का 20, कंप्यूटर का 20, तो आप उस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली आप सेक्शन पे मूव कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाली है कल के एग्ज़ाम में। तो बस ये था, इस तरीके का रहने वाला। जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो देखो हम लोगों ने कोई भी आंसर नहीं कर रखा है, तो रेड 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 आ रहा है, ठीक है, ये देखो रेड रेड आ रहा है। जैसे ही हम लोगों ने आंसर करूँगा तो आपका ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ है। और अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मार्क कर लूँ, मैं इसे बाद में करूँगा, डायरेक्टली जैसे ही मैं 100 क्वेश्चन पे मूव कर जाऊँ तो जो जो मार्क करना था, तो यहाँ पे देखो मार्क फॉर रिव्यू, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 को मार्क फॉर रिव्यू करना चाहता हूँ, तो मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है आपने आधा सॉल्व कर रखा है, बाद में फिर से डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, ठीक, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप से आपको पहले से पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इस तरीके से मूव करना आगे। और ये मॉक टेस्ट था, इसी के जैसा कल के एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम। और बस ऑल द बेस्ट सभी को, और अपने आप पे बिलीव करना, कल के एग्ज़ाम फाड़ के आना, जो भी क्वेश्चंस आए कुछ भी आए आप डायरेक्टली हमसे आकर के शेयर करना अपनी क्वेश्चंस को। और बस ऑल द बेस्ट इतना ही बोलूँगा। और अभी शाम में हो सकता है सी लैंग्वेज का आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस का मैं लाइव करवा दूं, कल नहीं हो पाया था, बट अगर टाइम मिले तो देख लेना। और अभी कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। आज तो मैं बोलूँगा मस्त चिल्ड आउट करो, आराम से सो, खाओ पियो, मज़े करो, कल एग्ज़ाम दे करके आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।